Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the topic formal communication, type of formal communication in BA part first year second paper. Formal communication is of two types. वर्टिकल कम्युनिकेशन, तो देखिए इसमें जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उसके भी मतलब दो पार्ट हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर दूसरा जो टाइप है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है उसके टू टाइप्स हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन बाय टॉप which their subordinates is called downward communication. This communication includes order, rules, information, policies, instruction, etc. The chief advantage of the downward communication is that the subordinate get usually timely information which help them in their work information. तो देखिए ये जो वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है इसका डाउनवर्ड जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं टॉप, और इनके जो सबॉर्डिनेटर्स होते हैं, जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, उनके बीच का जो वार्तालाप है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब टॉप से नीचे आना। इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन है वो उसमें क्या होता है, ऑर्डर होते हैं, रूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, पॉलिसीज होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं। और दूसरा जो चीज़ जो एडवांटेज इस वार्तालाप की क्या है कि जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, मतलब जो सबॉर्डिनेटर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उपयोगी जो सूचनाएं समय पर रहते उनको मिल जाती हैं, जिससे उनके कार्य में मतलब करने में सहायता मिलती हैं। इसको हम समझने के लिए कह सकते हैं जैसे एक प्रिंसिपल होता है और उसके अंडर में जो टीचर्स होते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ऑर्डर भी देता है, रूल्स भी बताता है, इंफॉर्मेशन भी देता है, पॉलिसीज भी बताता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है, जिससे कि नीचे वाले जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको अपने कार्य करने में मतलब उनसे हेल्प मिलती है। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब ऊपर से नीचे आना। इसी का दूसरा पार्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। दिस इज क्वाइट द रिवर्सेस ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. The flows from the subordinates to the superiors. The subject matter of this communication include suggestion, reactions, report, complaints, etc. This sort of communication help the superiors in taking decisions. मतलब कि इसको हम जैसे हिंदी में अपवर्ड को बोलें तो उपमूर्खी संप्रेषण, मतलब जो डाउनवर्ड था उसका उल्टा बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या होता है, फ्लो जो प्रवाह होता है वो क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेटर्स जो कर्मचारी होते हैं वो सुपीरियर्स जो बड़े जो अधिकारी होते हैं की ओर होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, जैसे टीचर से प्रिंसिपल की ओर। इस प्रकार के जो संप्रेषण होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, सजेशंस होते हैं, रिएक्शन होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं आदि शामिल होती हैं। इस प्रकार के कम्युनिकेशन से ये है कि जो सुपीरियर्स होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, मतलब जो सबसे टॉप पे होते हैं, उसको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करता है। मतलब नीचे की जो सूचनाएं हैं वो ऊपर भिजवा देते हैं, जिससे कि जो प्रिंसिपल जो टॉप पद पे होते हैं उनको डिसीजन लेने में सहायता मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो दूसरा हमारा जो प्रकार है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसके अंदर देखिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम लेवल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसमें अंदर क्या होता है कि जो दो व्यक्ति होते हैं
उनका लेवल समान होता है, सेम होते हैं, और फिर उनके अंदर जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनका एक्सचेंज होता है। Horizontal communication is used by same level officers to solve the problem of similar nature and profit by the experience of other people. The subject matter of the horizontal communication includes information, request, suggestions, प्रॉब्लम्स, कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब एक जो समान पद पे, समान लेवल पे होते हैं और उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उनसे एक दूसरे को हेल्प मिलती है। अब जो हमारा जो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसके कुछ चेन्स होती हैं, जो मतलब कम्युनिकेशन है उसके कुछ तंत्र हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे चेन कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे ऊपर ए है, फिर चैन बनी हुई है, बी के पास गया, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर वापस जैसे इधर ई, एफ और जी। इसको हम चैन सिस्टम बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो चैन के माध्यम से, मतलब सुपीरियर एंड ए subordinate. All the people is organization from top to bottom and are linked with the help of the chain has been shown in the diagram. दूसरा हमारा है कि व्हील कम्युनिकेशन, मतलब एक व्हील के माध्यम से, जैसे बीच में ए को लिया गया है, फिर अराउंड में सारे जो मेंबर्स हैं उनके हैं। तो यहाँ सबऑर्डिनेटर ऑफ द सुपीरियर टॉक टू अदर अनोदर थ्रू हिज मीडियम। द सुपीरियर वर्क एज द हब इफ द व्हील, मतलब जो ए है इज द सुपीरियर और बी सी डी ई एफ जी ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेटर हैं। उसी प्रकार जो चेन के अंदर था वो था ए सुपीरियर और सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेट। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। फिर आगे जो हमारा है सर्कुलर कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ ए ग्रुप होता है और एवरी मेंबर ग्रुप कैन कम्युनिकेट विद द नियरेस्ट टू मेंबर्स। जैसे एग्जांपल में ए कैन हैव कम्युनिकेशन विद बी एंड ई, सिमिलरली बी एंड हैव कम्युनिकेशन विद ए और सी। द सेम अप्लाइज टू ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब एक गोलेकार के रूप में बैठ जाते हैं और अपने पास वाले एक दूसरे से फिर वो पूरे ग्रुप के अंदर वो बात हो जाती है। चौथा हमारा है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। इसके अंदर देखिए जो कम्युनिकेशन है ऑल्सो टेक प्लेस अमोंग द डिफरेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप। इट्स स्पेशली फीचर दैट एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन टॉक टू ऑल द अदर पीपल इन द ग्रुप। वही फ्री फ्लो, मतलब बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र वार्तालाप होता है। इनवर्टेड कम्युनिकेशन, मतलब जो वी आकार के रूप में, जैसे डायग्राम में हमें बताया गया है कि जो सबऑर्डिनेट इज परमिटेड टू कम्युनिकेशन विद द बॉस ऑफ हिज बॉस एंड फ्रॉम द कम्युनिकेशन मैसेज मूव द रिपीट स्पीड एंड डायग्राम बी डी आर द सबऑर्डिनेट, ए हु इज द टर्न सबऑर्डिनेट, जेड। तो ऐसे हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे मीटिंग के माध्यम से, कमर्शियल नोट्स के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से, पब्लिकेशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और पब्लिक स्पीकिंग माध्यम से। इनसे सब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कौन से आते हैं, दो आते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, चेन कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हील कम्युनिकेशन क्या होता है,
फ्री फ्लो कम्युनिकेशन क्या होता है, सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें इसको अच्छा करने के में सहायता मिलती है। तो हम बता सकते हैं जैसे मीटिंग के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से, पब्लिकेशंस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से। तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।